हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम सभी पढ़ रहे हैं ARO यूपी पीएससी एग्जाम्स के लिए यूपी स्पेशल में अब तक हम सभी ने 9 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जो कि 9 दिन में हमने कंप्लीट करा है। आज का टॉपिक है हमारा 10 नंबर का उत्तर प्रदेश परिवहन एवं पर्यटन। तो हम उत्तर प्रदेश परिवहन एवं पर्यटन के पढ़ने से पहले हम आप सभी को थोड़ा सा पीछे रिवीजन करवाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विशेष सूची में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष सूची में हमारे सब्जेक्ट अब तक हमने जो पढ़े हैं उनमें पढ़ा है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से उसको भी सॉल्व किया है। इसके बाद हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है भौतिक विन्यास, लास्ट में क्वेश्चन किया है। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ा है उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। फिर पढ़ा है चौथा चैप्टर प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। पांचवा चैप्टर हमारा था नदियाँ एवं झीलें व आर्द्रभूमियाँ। इसके बाद छठा चैप्टर था कृषि एवं पशुपालन। सातवां चैप्टर था कि सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आठवां चैप्टर था हमारा उद्योग। नौवां चैप्टर था हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके बाद आज हमारा 10वां चैप्टर क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से परिवहन एवं पर्यटन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारा रहने वाला है इतिहास, यूपी स्पेशल में यूपी का इतिहास। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा परिवहन एवं पर्यटन। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं उनमें से हर एक टॉपिक में जिसमें आपको फिगर से समझाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको फिगर से समझाया है, जिसमें आपको थ्योरी क्लास देनी थी तो उसको थ्योरी क्लास दिया है। तो हर एक टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर किया है। जैसे हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास विद फिगर के साथ मैंने सब कुछ क्लियर किया है। बस आप सभी वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद लास्ट में एक लाइक एक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन एवं पर्यटन। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ 15 मई 1947 को हुआ था। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो 15 मई 1947 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270 किलोमीटर है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 12,270 किलोमीटर है। जो इस स्थान में यानी कि सड़क राजमार्गों की कुल लंबाई में भारत में द्वितीय स्थान रखता है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान राजमार्गों में कितना है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, अभी आगे आएगा, आप बस देखते रहें। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के अनुसार महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर कितना, तो 18,459.3 किलोमीटर तथा राजस्थान तृतीय स्थान पर है 10,706.3 किलोमीटर पर है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों में पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ये आप क्रम याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ से बाराबंकी के बीच रोडवेज सेवा 15 मई 1947 को चलाई गई थी। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वप्रथम रोडवेज सेवा कहां से कहां तक चलाई गई थी, लखनऊ से बाराबंकी तक। कितना, तो किस तारीख को, 15 मई 1947 को। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई, यानी UPSRTC। तो पहले इसका क्या नाम था, तो रोडवेज पहले था उत्तर प्रदेश रोडवेज। क्या नाम रखा गया था कब, तो 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसे क्या कहते हैं UPSRTC की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, या फिर UPSRTC का मुख्यालय कहाँ है, या लखनऊ में है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना का 50वां स्वर्णिम वर्ष था। 2022 जो है ये उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का कौन सा वर्ष था, तो 50वां वर्ष था। ये भी आप याद रखें क्योंकि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2022 तक ये 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर काटते हैं। तो इसको आपको एक बार समझा देते हैं फिगर से। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो कि गुजरात से लेकर आपका जाता है आसाम तक, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो हो जाता है पूरब और पश्चिम का गलियारा, यानी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये स्थान जहाँ पे दोनों काटते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग और ये ऊपर वाला राष्ट्रीय मार्ग जो पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये दोनों कहाँ पर काटते हैं, तो ये दोनों आपस में कटते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो झांसी जिले में ये आपस में काटते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर काटते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की बस, मतलब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की बसें चलाई जाती हैं, उनका क्या नाम है, साधारण बस, जनरथ, एसी स्लीपर, स्कैनिया, शताब्दी, वोल्वो आदि प्रदान की जाती है कि ये सभी सेवाएं जो है, ये सभी नाम की बस जो हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा देती हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों का पहले पुराना नाम क्या था, अब वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो पुराना नाम इधर है पिंक कलर से और इसके बाद नया नाम ये ब्लू कलर से है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 का पुराना नाम था 2 NH2, यानी अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है NH19। अब देखते हैं कि जो 19 नंबर का क्रम है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो NH19 किसे जोड़ता है, तो दिल्ली से लेकर वाराणसी तक यह अपनी दूरी तय करता है, सॉरी कलकत्ता तक। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। तो आप कह सकते हैं कि NH19 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से कोलकाता तक, ये आप याद रखेंगे। तो NH44 का पुराना नाम क्या था, तो NH3 नाम था, अब इसका नाम कर दिया गया है NH40। अब ये जो है कहाँ से 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, रीवा। तो कह सकते हैं कि NH44 कहाँ से कहाँ तक है, आगरा से रीवा, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये भी आप साथ में याद रखना। नेक्स्ट हो जाता है आपका NH35, जिसका पुराना नाम क्या था, NH7। तो NH35 कहाँ से कहाँ तक है, तो यह वाराणसी, मनगावा, रीवा, कन्याकुमारी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक यह जो है NH37 अपनी दूरी तय करता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका NH21। तो इसका मतलब हो जाएगा कि NH21 का पुराना नाम क्या था, तो NH11, ये भी आप याद रखेंगे। तो NH21 कहाँ से कहाँ तक है, तो यह आगरा, जयपुर और बीकानेर, यानी कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक इसकी दूरी है। नेक्स्ट हो जाता है आपका NH9, इसका पुराना नाम क्या था, NH24। तो NH9 की दूरी क्या है, तो दिल्ली, बरेली, लखनऊ, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश से दिल्ली से राजधानी से लेकर तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तक। नेक्स्ट है आपका NH27, इसका पुराना नाम क्या था, 28। यह जो है NH27 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर। तो लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है, तो 27 है। नेक्स्ट हो जाता है आपका NH73/31, इसका पुराना नाम क्या था, तो 56। यह कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यह लखनऊ से वाराणसी तक जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से यानी प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, तो NH19, जिसका पुराना नाम क्या था, तो NH2, यानी नेशनल हाईवे 2 था, अब उसका क्या नाम बदल के रख दिया गया है, तो NH19। यह जो है प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाता है। मैंने आपको दिखाया था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका अब नया नाम हो गया है NH19। इसका पुराना नाम था NH2, जो कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाता है। यह प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। तो हम 3 स्पेशल एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ने वाले हैं, गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, नेक्स्ट है आपका तीसरा हो जाता है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो अब हम पहले देखेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे की दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो यह ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 165.53
7 किलोमीटर। इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा, हाथरस, आगरा। तो यमुना एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होने वाले राज्य इतने हैं। इसके बाद हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरठ से प्रयागराज के बीच। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? तो 594 किलोमीटर। इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो लाभान्वित होने वाले जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखते हैं। तो यह कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 340.824 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका, इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ। तो हमने 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ लिया, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिनमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? गंगा एक्सप्रेसवे की। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। ठीक है, अब हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो है आपको हाईवे के बारे में पढ़ा दिया है। तो कुल 9100 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ उत्तर प्रदेश कुल रेल पथ लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। आप कह सकते हैं कि रेल परिवहन के रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेल पथ बिछाई गई है, यानी रेल पटरियाँ सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, जो कि पूरे भारत में पहले स्थान पर है। और कितनी रेल पटरियाँ यहाँ पे हैं, रेल मार्ग कितनी है? तो 9100 किलोमीटर, जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, यानी देश में सबसे ज़्यादा है। यह उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रेलवे के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोन की लंबाई प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरे देश में कितने रेल जोन हैं? तो 18 जोन हैं, जिनमें से 5 रेल जोनों की लंबाई जो है, यानी कि लाइनें जो है प्रदेश में होकर गुजरती हैं। ये भी आप याद रखेंगे। 18 जोनों में से 5 रेल जोन की लाइन प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो यह है हुबली, कर्नाटक में, एवं दूसरा गोरखपुर में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? यह हुबली में है। ठीक है, हुबली का स्थान कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है, एवं दूसरा स्थान पहले कौन सा है? तो यह गोरखपुर है। पहले गोरखपुर पहले स्थान पर था रेलवे प्लेटफार्म के मामले में, लेकिन अब जो है कर्नाटक का एक स्थान है हुबली। अगर स्पेशली और बता दें तो आपको इसका क्या नाम है? सिद्धिरुधा। ठीक है, सिद्धिरुधा जो है इस प्लेटफार्म का नाम है। तो सिद्धारुधा स्वामी प्लेटफार्म यह पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, और गोरखपुर आपका दूसरे स्थान पर हो गया है। सबसे बड़ा लोको यार्ड कहाँ पर है? तो यह मुगल सराय, जिसका अब क्या नाम रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा लोको यार्ड मुगल सराय में स्थित है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रेल संस्थान और स्थित कहाँ पर है, इस बारे में पढ़ने वाले। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर है? ये मंडुआडीह वाराणसी में स्थित है। रेल रिपेयर कोच कहाँ पे है? यह गोरखपुर में है। इसके बाद रेल कोच कारखाना कहाँ पे है? तो यह लालगंज रायबरेली में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ पर है? तो यह है प्रयागराज में। रेलवे संग्रहालय यह वाराणसी में है। बिजली प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? यह भी गाजियाबाद में है। और रेल संरक्षा आयोग कहाँ पे बनाया गया है? तो यह लखनऊ में बनाया गया है। तो रेल परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसमें से जो है उत्तर प्रदेश में टोटल पूरे विश्व का 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोन उत्तर प्रदेश से गुजरता है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म पहले गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में जो है कर्नाटक के हुबली जिले में बना दिया गया है। और सबसे बड़ा जो है लोको यार्ड कहाँ पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। और बाकी जो है लोको डीजल मोटिव मैंने बता दिया, मंडुआडीह वाराणसी, ये आपको जरूर याद रखना है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण स्वीकार हो चुका है। ठीक है, यानी कि 2 से 3 साल आगामी वर्षों में जो है उत्तर प्रदेश में पूरा रेल नेटवर्क जो है विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि बिजली से चलने लगेगा।
नेक्स्ट हो जाए इसके लिए जो है क्या हुआ, स्वीकृति भी स्वीकार कर चुकी है रेल सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा प्रयागराज में मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ के अलावा इन जगहों पे जो है मेट्रो परियोजना शुरू कर दी जाएंगी जल्द ही। नेक्स्ट है आपका वायु परिवहन। अब हम वायु परिवहन के बारे में देखते हैं। वायु परिवहन के बारे में देखते हैं। प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है बमरौली, जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में। इन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पे है? तो यह है आगरा में। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे बनाया गया है? तो यह है फुर्सतगंज, रायबरेली में। इसके बाद और कहाँ पर है? मेरठ में भी है और अलीगढ़ में है। सहारनपुर में एयर स्टेशन है, ये भी याद रखेंगे। और इसके बाद आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पे है? तो यह झांसी में है। आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पे है? यह झांसी में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे और इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको लिख के रखा हूँ, बस आपको सिर्फ याद कर लेना है। ठीक है, तो हवाई अड्डे एक तरफ हो जाएगा और किस नगर में स्थित है ये भी आप देखेंगे। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह जो है पहले इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था अमौसी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था बाबतपुर हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? यह वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है प्रयागराज में। नेक्स्ट है चकेरी हवाई अड्डा, यह कहाँ पे है? तो यह कानपुर में है। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा, यह कहाँ पे है? यह कानपुर में है। ठीक है, क्योंकि गणेश जी के बड़े बड़े कान होते थे तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद चकेरी मतलब होता है कि अगर किसी को एक झापड़ खींच के मारोगे तो उसके कान के नीचे क्या हो जाएगा? वो गोल गोल यानी चकेरी की तरह घूम जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका खेरिया हवाई अड्डा। ठीक, तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? यह आगरा में है। इसके बाद सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे है? सरसावा, सर सहारन, ऐसे याद कर सकते हैं। सरसावा कुछ कुछ ध्वनि जो है सहारनपुर का आ रहा है, जैसे सरसावा तो सहारनपुर। नेक्स्ट देखते हैं हिंडन हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो हिंडन हवाई अड्डा है गाजियाबाद में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इसे अयोध्या एयरपोर्ट भी कहते हैं। तो आप तो इसे किसी को बताने की जरूरत है नहीं, यह कहाँ है? अयोध्या में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अभी निर्माणाधीन पर है, यह कहाँ पर है? यह गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी आप याद रखेंगे। जेवर कहाँ हो जाएगा? यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ठीक है, ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ललितपुर हवाई अड्डा है झांसी में। ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है? यह ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ इन जिलों में भी हवाई अड्डा है, बाकी के नाम तो क्लियर ही हैं। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में हो जाएगा, झांसी हवाई अड्डा झांसी में हो जाएगा, गोरखपुर हवाई अड्डा जो है यह गोरखपुर में है, बरेली हवाई अड्डा यह बरेली में है। इसके बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है? या कुशीनगर में है। इन चारों का नाम जो है जल्द ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि जो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पे हैं तो उनके नाम पर इन नाम का रख दिया जाएगा। कुशीनगर जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित है, झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर के नाम से यह जो है जल्द ही इसका नाम रख दिया जाएगा। अब हम देखते हैं आदित्य बिरला ग्रुप सोनभद्र यानी सोनभद्र के म्योरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। सोनभद्र के किस जिले में? तो म्योरपुर में। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना की एयरपोर्ट। भारतीय सेना की एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह झांसी एयरपोर्ट पर है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह है बक्सी का तालाब, लखनऊ में स्थित है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ है? झांसी में। और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है? यह बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जल परिवहन। अब हम देखेंगे जल परिवहन के बारे में। हल्दिया से लेकर प्रयागराज, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ठीक है, तो हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक गंगा नदी पर स्थित है। NH यानी कि नेशनल वाटरवे 1 जो है कहाँ पर स्थित है? तो हल्दिया से प्रयागराज में यह स्थित है। किस नदी पर? तो गंगा नदी पर यह स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है?
तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है, यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है और यह देश का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। और किस नदी पर है? गंगा नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? तो हल्दिया से प्रयागराज तक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी मैंने आपको बताया भी था। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किया गया था जून 1972 में। अब आपको तथ्य सिर्फ याद रखना है। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी 2003 में। और कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था अगस्त 2004 में। नेक्स्ट है, पहली बस सेवा जो है 15 मई 1947 से लखनऊ बाराबंकी के बीच में चली थी प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी 1947 में। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? यह है प्रयागराज में। इसके बाद रेलवे संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसके बाद प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चली थी 3 मार्च 1859 में। कहाँ से? प्रयागराज से कानपुर तक। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो यह है मडुआडीह वाराणसी में। रेल कोच कारखाना कहाँ है? लालगंज रायबरेली में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, यह प्रयागराज में से लेकर हल्दिया तक है, ठीक है। और यह जो है पूरे भारत का जो है सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग भी है। लंबाई मैंने बता दिया था 1620 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा जलमार्ग है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। और कहाँ पर? नोएडा में। नेक्स्ट है आपका नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? यह प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? तो यह फुर्सतगंज अमेठी में है। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो यह आगरा में है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है कब शुरू की गई थी? हवाई डाक सेवा सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? यह पूरे भारत में है। तो शुरू की गई थी 1911 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से नैनी तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये चारों आपको याद भी रखना है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 ईस्वी में। यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देकर उनसे जो पैसा मिलेगा वह उत्तर प्रदेश के राज्य खजाने में जाएगा, इसलिए वह जो है पर्यटन को एक हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, उद्योग का दर्जा दे दिया गया था 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज्य की नई पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? वैसे जो है राज्य जो नई पर्यटन नीति 2022 के बारे में 22 आ गया है, तो लेकिन आप देख लें कि जो है राज्य की नई पर्यटन नीति कब आई थी? तो 2018, ये वाला पुराना हो गया। अब नया कब आ गया, कौन सा आ गया है? 2022। ये भी आप याद रखेंगे साथ में। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1974 ईस्वी में। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारक, यानी उत्तर प्रदेश के जो धरोहर हैं वह यूनेस्को में कब शामिल किए गए थे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगरा का लाल किला कब शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में। और उसी वर्ष जो है ताजमहल भी कब शामिल किया गया था? 1983 में। ये दोनों, आगरा का लाल किला और इसके बाद ताजमहल, दोनों 1983 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी, यह भी जो है कहाँ पर है? आगरा में ही है। तो फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। और प्रयागराज का जो कुंभ मेला है इसे 2017 में शामिल किया गया था। अब देखते हैं हेरिटेज आर्क कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हेरिटेज आर्क है लखनऊ, वाराणसी, आगरा। आप ये 3 नाम याद रखेंगे। इसके साथ जो है अगर कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो हेरिटेज आर्क में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला, तो आपको यहाँ पे दे देगा प्रयागराज या फिर बस्ती, कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट है आपका पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा
पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टॉप ट्रेवलर्स सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान से देखें कि पर्यटन विभाग द्वारा जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको जो है सुविधा प्रदान करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए जो है पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो यह इस पोर्टल का नाम है ट्रेवलर्स सॉल्यूशन पोर्टल। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति कब आई थी, तो यह आई थी 2022 में, मैंने आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं कि जो है राज्य की नई पर्यटन नीति के अंतर्गत जो है क्या सुविधाएं दिया जाने वाला है। तो राज्य की नई पर्यटन नीति में जो होटल उद्योग यानी जो होटल बनवाएंगे उनके लिए क्या छूट दे रही है यूपी सरकार, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। जैसे कोई 10 करोड़ रुपए तक के निवेश करेगा तो उसे जो है 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 10 करोड़ रुपए का कोई होटल बनाएगा तो उसे जो है राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी याद रखेंगे। अगर वही जो है 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करता है तो उसे 40 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये होटलों के लिए उपाय है, मतलब ये लाभ उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को रामायण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को किस माध्यम से विकसित किया जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका रामायण सर्किट के माध्यम से उन्हें विकसित किया जाएगा। तो रामायण सर्किट में कौन कौन से स्थान आएंगे, जैसे आपका अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर सहित अन्य धार्मिक स्थल जो है शामिल होंगे जो कि भगवान श्री राम जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी आधार पर जो है कृष्णा सर्किट में कौन कौन से जगह आएंगे, तो इसमें आएगा आपका मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, धारबाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। तो आपने देखा कि रामायण सर्किट में कौन कौन से जगह जो राम भगवान से संबंधित थे उन सभी को जोड़ा जाएगा और कृष्ण भगवान से संबंधित जो भी स्थान होगी उसे कृष्णा सर्किट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन से स्थान आने वाले हैं, यानी भगवान बुद्ध से जो भी स्थान संबंधित होंगे उन्हें भी जो है पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। जैसे कथा कविता के द्वारा आप देखते हैं, जैसे सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थान को शामिल होंगे इसमें। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है नई नीति में, यानी कि नई पर्यटन नीति में जो है महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है। ये आप याद रखेंगे कि जो है नई पर्यटन नीति में महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें जो है महाभारत से संबंधित जो स्थान है, जैसे आपका हो जाता है हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अक्षत्र, इसके बाद आपका हो जाएगा बरनावा, बजाय, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह स्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 में 22 गतिविधियों को नई नीति में शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी गतिविधियों को नई नीति पर्यटन में शामिल किया गया है, तो 22 गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये भी आप साथ में याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश में दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, इसको मैंने फिगर में किस जिले में स्थित है इनको अच्छे से बना के रखा है। बस आपको एक बार ध्यान से देखना और इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना है, नहीं तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप लिखें मत, सिर्फ ध्यान से एक बार देखें। तो पहले शुरू करते हैं मुजफ्फरनगर से। ठीक है, MU से हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। इसके बाद मुजफ्फरनगर में कौन सा मंदिर है, तो शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे है, या मुजफ्फरनगर में है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ME से हो जाएगा मेरठ। मेरठ में क्या है, तो मेरठ में है बेगम समरू चर्च। बेगम समरू चर्च कहाँ पे है, तो यह है मेरठ में। अब हम देखेंगे हरदोई से शुरू करते हैं। हरदोई में क्या है, तो हरदोई में है विक्टोरिया हॉल घंटाघर। ठीक है, विक्टोरिया हॉल घंटाघर किस जिले में है, तो यह हरदोई में है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फर्रुखाबाद में। F फॉर फर्रुखाबाद, H फॉर हरदोई। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप परेशान ना हो। अगर जो भी कोई वीडियो देखेगा इसके बाद PDF ले लेगा तो उसको आसान हो जाएगा।
तो यह फार हो जाएगा फर्रुखाबाद। इसमें कौन कौन से स्थान हैं प्रमुख जो दर्शनीय हैं, तो इसमें हो जाता है आपका गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, इसके बाद द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थंकर विमलनाथ और कपिल मुनि आश्रम, ये सभी जो है कहाँ पर हैं, फर्रुखाबाद में है। इसके बाद हम देखेंगे सीतापुर, यस आई से हो जाएगा आपका। सीतापुर में क्या है, तो नैमिषारण्य स्थान कहाँ पर है, यह सीतापुर में है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अयोध्या में। अयोध्या ए वाई से हो जाएगा। अयोध्या में क्या है, तो आपको सभी को पता है, अयोध्या में है आपका अयोध्या राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी और कनक मंदिर, ये कहाँ है, अयोध्या में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा मगहर, यम फार मगहर। मगहर में क्या है, तो संत कबीर समाधि स्थल है, कहाँ पे, मगहर में। नेक्स्ट है आपका कुशीनगर, के यू से हो जाएगा आपका कुशीनगर। तो कुशीनगर में है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, ठीक है। इन्हें महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में। नेक्स्ट है आपका हमारा नेक्स्ट है जी फॉर गोरखपुर। गोरखपुर में है गोरखनाथ मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा हो जाता है देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डी भी लिखे हैं, तो डी भी से देवरिया में क्या है, तो बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, यह देवरिया में है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं GAJ यानी गाजीपुर में क्या है, तो गाजीपुर में है लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा कहाँ है, तो यह गाजीपुर में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा कहाँ पर है, तो यह गाजीपुर में है, इसे भी आप साथ में याद रखेंगे। इसके बाद जौनपुर में क्या है, तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ पे है, यह जौनपुर में है, इसे भी साथ में आप याद रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वी फार आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में कौन से प्रमुख स्थान है, तो सारनाथ यहीं पे है, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसके बाद भारत माता मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर, यह भी कहाँ पे है, बनारस में है। ये पॉइंट आप भी क्लियर करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कौशाम्बी में, के यू से आपका हो गया कौशाम्बी। कौशाम्बी में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो संत मलूकदास की कर्म स्थली कहाँ पे है, यह कौशाम्बी में है, ठीक है। ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आपका अमेठी में, AM से हो गया अमेठी। अमेठी में क्या है, तो जायसी स्मारक कहाँ पे है, यह अमेठी में है। CHI से आपका हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में क्या है, कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो चित्रकूट में है। जायसी स्मारक आपका अमेठी में है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं कानपुर के बारे में। KN से हो गया आपका कानपुर। कानपुर में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो कानपुर में JK मंदिर कानपुर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, कानपुर में। स्पेशली जगह पूछे तो बिठूर में है। इसके बाद शुक्ला तालाब भी कहाँ पे है, तो यह कानपुर देहात में है। साथ में ये भी याद रखेंगे JK मंदिर कहाँ पर है, कई बार पूछा गया, कानपुर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, कानपुर के बिठूर में। शुक्ला तालाब कहाँ है, कानपुर देहात में। इसके बाद हम देखते हैं ललितपुर में। ललितपुर में क्या है, तो ललितपुर में है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है, कानपुर में। दशावतार मंदिर आपका हो जाएगा ललितपुर में। अब हमारा सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट छूट रहे हैं। पहले हम देखते हैं कासगंज के बारे में। कासगंज में क्या है, तो भगवान वराह का मंदिर है। भगवान वराह का मंदिर कहाँ पे है, तो कासगंज में है। ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। और हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं आगरा के बारे में। AG यानी आगरा के बारे में। आगरा में ताजमहल है। फतेहपुर सीकरी जगह कहाँ पे है, ये तो स्पेशली जो है अगर पूछा जाए तो किस जिले में, तो आगरापुर में है, सॉरी आगरा में है। इसके बाद बुलंद दरवाजा आगरा में है। जामा मस्जिद ये भी वहीं पे है। दीवान एक खास, ध्यान से देखें पहले, दीवान एक खास ये भी आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती ये भी आगरा में है। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, यह भी जो है आगरा में है। और पंचमहल भी आगरा में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान देंगे, ये सभी जगह जो है आगरा में है, लेकिन इतना पॉइंट आपका फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, दीवान ए खास है, शेख सलीम चिश्ती दरगाह भी है, और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपका, आगरा में। तो आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय पर्यटन स्थल से मैंने बता दिया। अब हम जो है मैप में जहाँ जो नहीं दर्शा पाए थे क्योंकि जगह नहीं था, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रयागराज में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। तो प्रयागराज में है आपका अक्षय वट मंदिर, इलाहाबाद किला, कुंभ मेला,
आनंद भवन, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता था। तो प्रयागराज में क्या हो जाएगा, अक्षय वाट मंदिर, इलाहाबाद किला, कुंभ मेला, आनंद भवन, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, तो याद रखना ये सभी। और आज का हमारा लास्ट है, लखनऊ में महत्वपूर्ण कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बनारसी बाग, मोती महल, रूमी दरवाजा। लखनऊ में कौन कौन से महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपका, रूमी दरवाजा, छोटा व बड़ा इमामबाड़ा, बनारसी बाग, घंटाघर और मोती महल। तो स्टूडेंट हमारा ये आज का 10वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है 11वां चैप्टर। तो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे परिवहन एवं पर्यटन से संबंधित हमने सॉल्व कर लिया है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।